ओम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बरतवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत कर नई ब्लॉग की अपने ग्राम सभा बेड़ा से और चलते हैं भाई साहब आज उधरी की सार में, जहां कल फेंका था गोबर, क्योंकि वो छोटे छोटे कत्तर भाई साहब होनी है उसमें जौ की बुआई। और चलते हैं अपनी खेतों की ओर। ओम। ये देखो भाई, यहाँ पे बोजी भी लगे हैं। तुम भी कटे हटवा यहाँ पर। अच्छा, ये देखिए सूर्य भगवान जी भी आ गए भाई। मोए मोए हो गया है, जुआ छूट गया है घर। और अब भांजी को कर रखा है फोन, आधे पैसे लाएंगे। और यहाँ पे भाभी जी ने छोड़ दिया है। इन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला तुमने। मैंने कहा मैं चली गई भाई, हल लेके आ जाओ। अब हल वाले को तो पता होगा कि मैं जुआ लेके अरे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि भाई ले गई बोल तुम्हारी भाभी सब कुछ। बस ओक्सू की मम्मी ने अक्षय की मम्मी यहाँ को यहाँ लाओ। आज बोल दिया ना उनको। उन्होंने आखे तो हमारे मुँह मुँह कर दिया यहाँ। अरे तो दोस्तों, हम लगा रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे कतरों में, आप देख सकते हैं, जो कि बड़े ही टप हो जाते हैं। क्योंकि इन कतरों को इसलिए लगाया जाता है कि ताकि जो कि घास है हमारा, इनमें बहुत ही सुंदर तरीके से उग सके। क्योंकि अगर हल की जो सूंज आती है उसमें घास बढ़िया तरीके से होता है, और जो पानी का बहाव रहता है वो मिट्टी के तहत घासों की जड़ें तक पहुंच जाती है। यहाँ पर देखिए, केवल एक तरफ से ले जाना और दूसरी तरफ से बोड़ाने की कृपा होती है। भाई साहब, जब भी अरोटा के इन कतरों में आते हैं तो खून आधा से ज़्यादा झुर जाता है और ऐसा लगता है कि कहाँ फंस गए हम। यही काम ही समय कर रहे हैं हम, क्योंकि बोड़ाना मुश्किल होता है। और जब बैल भी फटाफट इन कतरों में अपनी शौक को पूरी करते हैं तो वो कहते कि भाई साहब क्यों लगाते हैं। लेकिन हमको उनको बार बार यही याद दिलाना होता है कि भाई साहब इन कतरों में जो कि घास बहुत ही सुंदर एवं इतना शानदार तरीके से होता है कि देखने लायक माना जाता है। क्योंकि इसका यहाँ पर हमने अनुमानित लगाया है कि 15-16 साल हमको हल लगाते हुए हो गए हैं। तो हमने भी देखा है भाई साहब कि हर समय यहाँ पर घास बहुत ही अच्छी तरीके से उगती है। और वो घास भी तभी उगती है क्योंकि जब हम तकरीबन देखा जाए तो हमने जब भी यहाँ पर पूरे कतरों में हल लगाई है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से और शोभायमान तरीके से हमको देखा है। और वो प्रैक्टिकल हमने धरातल पर भी देखा है। और इसका आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं, क्योंकि हमने इन कतरों में एक बार में ही इसीलिए लगा रहे हैं ताकि भाई साहब, क्योंकि जो हल की गति है वो बड़ा फाल है, उसमें को असंभव। ये हमारे भाभी जी हैं जो कि तकरीबन अपनी ड्यूटी भी करते हैं, स्कूल भी जाना होता है और अपने आंगनबाड़ी में लगे हुए हैं बेड़ा ग्राम सभा तल्ला में। और वहाँ आंगनबाड़ी भी चलानी पड़ती है और अपने घर गृहस्थी भी चलानी पड़ती है। तो इसी तरीके से बात होती हुई तो दोस्तों इस समय हम पहुँच गए हैं खेतरपाल में। और आप देख सकते हैं इस कतरी लगा दी है खेतरपाल की। और थोड़ा सा बैलों को चराएंगे और जलपान करते हैं और उसके बाद अखड़ खेत तक जो लक्ष्य है उससे भटकना नहीं है भाई। हमने आज अखड़ खेत तक संपन्न करना है। लग रहा है 11 सवा 11 तक टाइम चले ही जाएगा। और इधर की साइड देखिए चाय, ये है जलपान, यहाँ पे लगे हुए हैं सब। ये देखिए भाभी जी भी भाई वो मदद के लिए पूछताछ हो रही है। हाँ, प्रेरणा संपर्क करें। सही बात। देखो भाभी जी चाय अब तो जल्दी हो जाएगा नहीं। तो इस समय है हम अखड़ खेत में, जो कि आप देख सकते हैं। इसको हम कपाल वाला खेत बोलते हैं और इसको योगा में कहा जाता है कपाल भाती, जो कि एकदम तरीके से ये माथे की तरह चमकता हुआ खेत है। और यहाँ पर धूल भी दे सकते हैं आप उड़ते हुए। और एक और सबसे बड़ी बात है कि कड़कदार धूप, जिसमें हम यहाँ पर लगा रहे हैं हल और गेहूं की बुआई कर रहे हैं। एक तरीके से कहा जा सकता है इस समय बिल्कुल चटकदार धूप लगी हुई है और उसका जो किसान को सामना करना पड़ता है भाई साहब, इसमें बल्द भी हारमान हो जाते हैं और हल लगाने वाला सेवाकार भी। यही अग्नि परीक्षा होती है, क्योंकि इसमें अगर आप हल लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको एक सबसे बड़ी सीढ़ी की जीतदार योगदान माना जाता है। क्योंकि ये
सीढ़ी आपको जीतनी होती है, तब जा कर के आपको ऑर्गेनिक अनाज मिलेगा। और वो गेहूं जो इसमें फसल होती है भाई साहब, इसकी भी हम जरूर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमें भी अंदाजा नहीं लगता है कि इसमें अनाज की पैदावार होती ही है। क्योंकि हर समय जब भी हल लगाने के समय एकदम कटकटा रहता है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जिस तरह से मिट्टी रूखी सूखी हुई रहती है, और उसमें केवल ऊपर से गोबर फेंक करके जब गेहूं की बुआई होती है, और उसके बाद तकरीबन जब आप मार्च अप्रैल तक देखेंगे तो भाई साहब आपको ऐसी गेहूं की फसल मिलेगी कि विश्वास नहीं होता है कि इस कपाल वाले खेत में इस तरह से हमको गेहूं देखने को मिलेंगे। असंभव। और यही प्रकृति का नियम है कि भाई साहब जहां कुछ नहीं होता है वहां भगवान पर विश्वास करना होता है, और भगवान ही आपकी डलिया को पार लगाते हैं। नीचे वाले खेत में इस समय लगा रहे हैं हम, क्योंकि इसके ही बगल वाला खेत है जो कि यहाँ पर दो भागों में विभाजित किया गया है। और उसका कारण ये है कि ये इतिमती जो आप कह सकते हैं कि ढलान हो गया था, उस ढलान को बचाने के लिए दो भागों में विभाजित किए गए और बीच में एक दीवार खड़ी की गई है, तो ताकि हल लगाने के लिए भी सुविधा हो जाए और जो मिट्टी है उसका बहाव भी कम हो। ऊपर वाला खेत की जो मिट्टी है उसको रोकने के लिए ये बीच वाली जो दीवार दे रखी है उसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल कर रखा है। और ये दिमाग हमारे माताश्री ने और पिताजी ने ये काम किया है, क्योंकि उन्होंने इस खेत को बचाने के लिए अपने सभी हथियारों का इस्तेमाल किया है, और ताकि इस खेत में जो अच्छी पैदावार होती है वो अच्छे से देखने को मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर वाले खेत में हो काफी गया अच्छा है लगता है। भोजन भी। और आज सबसे बड़ी बात लगाई है हमने गेहूं बोने की, जो कि जो भी बोए तो गेहूं भी बोए भाई। तो अकड़ी खेत तक सबसे बड़ी बात लगाई हमने। और मेरी माँ जी भी है आज, जो कह रही थी कि मत लगाओ बल इतना। तो माँ जी कल तो हमने बद्रीनाथ जाना है, तो हमने कहा थोड़ा सा लगाएंगे। तो आज सबसे बड़ी बात लगी होगी नहीं कहीं बहुत बड़ी दिनों बात है, है, बहुत बड़ी बात। लगनी चाहिए कभी कभार, क्यों। तो और सुनाइए तब कितना रह गया है, अब 1-2 दिन रह गए हैं गेहूं बोने के, हैं यही है नहीं। और सूजर काती कमर तोड़ दाल है। अब कौच डोर ज्यादा सुंगुरे की तेग भाई सरल साल पे हैं। अब एज वे ड्रॉवर जने 200 में उनबा मैं 200 में के लिए ड्रॉ था क्या कारण है मैं जो ऊपर से गोल ये गोबर डाल है। अच्छा मौसम अनुसार ही तो कम ठंड बोल तुम से। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम जी। कल की नई वीडियो में